अच्छा जी, स्टाफ ट्रेनिंग तो होगी, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी। और बात समझे हैं, और बात समझे हो। कहता जी परचेज ऑफ 3 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये 3 सालों का ना रिपेयर मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये तो मेरा ख्याल है रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। आपको एक निशानी भी बताई थी, बताएं कौन सी, पीरियड कॉस्ट। मैंने कहा था जिस भी चीज के साथ, जिस भी मतलब ये डिस्क्रिप्शन है इसके साथ टाइम पीरियड मेंशन हो गया, बच्चों बताओ शाबाश, वो क्या होगा, वो पीरियड कॉस्ट है। और पीरियड कॉस्ट रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, आपको निशानी बता दी थी। तो बताएं जी ये 5/28, लेकिन इधर मेरा एक सवाल है आपसे मासूमन, ये जो 5/28 है, ये किसी एक साल का खर्चा या 3 सालों का? डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा। रिपेयर मेंटेनेंस तो देखो ना 3 इयर्स का लफ्ज है, क्या है बच्चों जी, इधर मैं लिखूंगा जी रिपेयर मेंटेनेंस, क्या बच्चों, जी 5/28 डिवाइडेड बाय बच्चों 170 जी, ये कर दिया जी आपने, सही है मेरे भाई। ये किसी एक साल का खर्चा तो नहीं होगा ना, ये तो रिपेयर मेंटेनेंस के साथ 3 साल लिखे हैं जी। अच्छा जी, आगे बच्चों रेजिडुअल वैल्यू है, ये तो है डेप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल होना है, किसके लिए जी, डेप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल होना, मैंने निशानी लगा दी। हाँ ये देखें, कहता है ट्रेड डिस्काउंट और लिस्ट प्राइस। कहता है जो लिस्ट प्राइस है इस पे हमें ट्रेड डिस्काउंट होता है बच्चों, ये बगैर शर्त शराइत के डिस्काउंट होता है जो ट्रेड डिस्काउंट है। यानी मिसाल के तौर पे किसी ब्रांड पे कोई चीज लगी, उसके ऊपर उसकी लिस्ट प्राइस है, क्या है जी, मिसाल के तौर पे ये चीज 10,000 की है, कितने की है, अच्छा, और साल लिखा है जी फ्लैट 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, सही है बच्चों। अब ये डिस्काउंट इनके लिए नहीं है, बल्कि जो भी दुकान पे जाएगा, बोलो शाबाश, ये सबको डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरी बात समझे हैं। अच्छा जी, इससे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एक होता है सेटलमेंट डिस्काउंट, इसके दो और नाम भी हैं, इससे कहते हैं अर्ली पेमेंट डिस्काउंट कहते हैं जी, इसे प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट फॉरन पेमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं जी, इससे सेटलमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं जी, इसे कैश डिस्काउंट भी कहते हैं। इसके आगे नाम लिख लें शाबाश, अर्ली पेमेंट के आगे 3-4 और नाम ऐड करें, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट PROMPT प्रॉम्प्ट डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, और बच्चों बोलो शाबाश कैश डिस्काउंट। इसके 3-4 नाम हैं, ठीक है भाई। अब ना ये बात जरा तवज्जो से सुननी है, ये डिस्काउंट हर किसी को नहीं मिलता। आप दुकान पे गए, आपने कहा सर ये 10% डिस्काउंट तो दे दिया आपने, 5% डिस्काउंट तो दे दिया, मेरे लिए सर, मेरे लिए क्या, मेरे लिए थोड़ा सा और, मैं तो आपका बड़ा पुराना कस्टमर हूं। उन्होंने कहा भाई देखो, नो डाउट आप बड़े लॉयल बंदे हैं, आप हमारे पास ही आते हैं, लेकिन ना आपको फेवर चाहिए तो आप हमें हमें फेवर दें। आपने कहा जी वो, उन्होंने कहा जी अब वो क्या, उन्होंने कहा सर देखें, अगर आप इतने दिनों के अंदर पेमेंट कर देंगे ना, अगर आप इतने दिनों के अंदर पेमेंट कर देंगे ना, तो सर हम आपको डिस्काउंट देंगे। इसका मतलब ये होता है बाकी कस्टमर के लिए मिसाल के तौर पर 60 डेज हैं, 45 डेज हैं, 30 डेज हैं, तो आप तो दुकानदार कहता है नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स जो है, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड जो है 30 दिन, 45 डेज, 60 डेज का है। अगर आप उससे पहले पेमेंट कर देंगे 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 8 दिन, जो भी आप तय पाया, तो हम आपको मजीद डिस्काउंट भी दे देंगे, तो हम आपको मजीद डिस्काउंट भी दे देंगे। अब बच्चों इधर बात तवज्जो से सुननी है। अब ना इसके ना फिर आगे शर्त शराइत होती हैं कि जी क्या अगला बंदा ये डिस्काउंट लेगा नहीं लेगा, सही है बच्चों। बहरहाल हमने इस बहस में नहीं जाना। देखो ये तो शुरू में खड़े होकर देखना पड़ेगा ना कि अगला बंदा, कॉस्ट तो आज निकाल रही हो, क्या अगला बंदा ये डिस्काउंट अवेल करेगा नहीं करेगा, क्या इतने दिनों में वाकई ही पैसे दे देगा या नहीं देगा। बच्चों ये तो बात की बातें हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो हमने हमेशा ये अजम्पशन लेनी है कि अगला बंदा ये वाला डिस्काउंट ले लेगा। अब सवाल एक पैदा होता है, क्या होता है बच्चों, एक सवाल पैदा होता है। सवाल ये है मेरे मासूम दोस्तों, इधर आए जी, सवाल ये है, इधर देखें, इधर बहुत तवज्जो से बात सुननी है। ये है डिस्काउंट, दो तरह के डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, कंफर्म डिस्काउंट, कंफर्म रिडक्शन इन प्राइस, सही है बच्चों। बेचने वाला सेल में से इसे माइनस कर देगा और खरीदने वाला कॉस्ट में से इसे माइनस कर देगा, ऐसे ही है जी।
अगला है बच्चों कैश डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं मिसाल दे रहा हूं, 10,000 रुपए की चीज है, कितने की, 5% डिस्काउंट मिल गया, तो 5% डिस्काउंट मिलने के बाद अब चीज कितने की पड़ी होगी, 9500 में मेरा ख्याल है, ऐसे ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेटलमेंट डिस्काउंट 3% है, कितने परसेंट है। अब ये 3% जो है बच्चों, ये लिस्ट प्राइस पे लगना है या फिर 10,000 जो है, या फिर 9500 पे लगना है, ये वाला डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। अब ये सवाल है, ये दो सवाल है, क्या है बच्चों, कि ये जो फर्दर डिस्काउंट है ये आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट यानी 9500 नेट अमाउंट पे लगेगा या लिस्ट प्राइस पे लगेगा। अब ये सवाल पैदा होता है। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, अगर क्वेश्चन क्या हो, साइलेंट हो, तो आप फर्दर डिस्काउंट, यानी फर्दर डिस्काउंट मैं इसको कह रहा हूं, हमेशा आप लगाया करेंगे नेट अमाउंट पर। ये मेरी बात समझे हैं जी, बनाई शक्ल बनाई इस तरह की, डिस्काउंट जी, जी डिस्काउंट जी, इस तरह की शक्ल बनाई, फिर मैं आपको ना 2-3 एग्जांपल्स लिखवाता हूं, इंशाल्लाह फिर बात समझ आ जाएगी, ठीक है भाई जी। हेडिंग दे दें बच्चों डिस्काउंट की, हेडिंग दें डिस्काउंट की, शाबाश, हेडिंग दे दें बच्चों डिस्काउंट की जी। हेडिंग किसकी दे दी बच्चों आपने जी, शाबाश, डिस्काउंट की जी। इस तरह की शक्ल बनाए, 5% इधर लिखें और इधर कितना लिखें बच्चों, 3%, इधर कितना लिखें बच्चों, 3%। डन है जी। ये लिखने के बाद ना एग्जाम्पल नंबर 1 लिखें जी। अभी ये कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना, ये भाई इधर इधर ही रखना है, मेरी तरफ नहीं। जी मोहतरम जी, एग्जाम्पल नंबर ये लिख लिया जी आपने, एग्जाम्पल नंबर 1 की हेडिंग देंगी जी, शाबाश, देन एग्जाम्पल नंबर 1 की हेडिंग लिखें जी। कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू 12,000, कितनी बच्चों, कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू 12,000, कितनी बच्चों जी। लिखें ट्रेड डिस्काउंट इज 5%, ट्रेड डिस्काउंट इज 5%, कितना जी। आगे लिखें जी, सेटलमेंट डिस्काउंट इज, लिखें जी, सेटलमेंट डिस्काउंट इज 3%, सेटलमेंट डिस्काउंट इज कितना जी, 3%, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखें अप्लाइड ऑन लिस्ट प्राइस, अप्लाइड ऑन लिस्ट प्राइस, किस पे अप्लाई करना है आपने, ये खुद बताया उसने आप। तो फिर आप मुझे बताएं जी, बताएं जी, एसेट की बता दें जी, आप रिक्वायरमेंट लिखें, कंप्यूट द अमाउंट आफ्टर आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट, कंप्यूट द अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ, जी बोलें शाबाश, आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट जी, प्लीज जी, शाबाश। एग्जाम्पल नंबर 1 को कर दें सॉल्व जी, एग्जाम्पल नंबर 1 का सोल्यूशन मैं कर देता हूं जी, इधर आपको साइड पे करके करूंगा जरा। एग्जाम्पल नंबर 1 का सोल्यूशन, क्वेश्चन तो आपने लिख लिया ना, मैं सोल्यूशन कर रहा हूं जी, सोल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 1। ये क्लास एग्जाम्पल है, क्लास एग्जाम्पल 1, ठीक है बच्चों जी। कॉस्ट कितनी है जी बताइएगा जी, या ना नहीं नहीं मुनासिब नहीं है, कॉस्ट ना लिखें, कॉस्ट ना लिखें तो मुनासिब ही नहीं, लेकिन लिस्ट प्राइस, इधर मैंने आपको कॉस्ट लिखवाया ना, ये सही नहीं लिखवाया ना, ये गलत हो गया ना, फर्क है दोनों में जी। लिस्ट प्राइस कितनी है जी प्लीज बताएं। और इधर रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायरमेंट में मैंने क्या लिखवाया जी जी, हाँ उधर लिखें जी,
लिखे जी कंप्यूट कॉस्ट ऑफ एसेट, ये ज्यादा अच्छा जी। लिस्ट प्राइस बताइएगा बच्चों 12,000, ऐसे ही है जी। इसमें से लेस क्या करना है आपने, प्लीज बताएं जी। जी 12,000 मल्टीप्लाई बाय जी कितना कितना आया जी, 600। अच्छा जी, कितना आ गया जी ये 11,000 जी। लेस इसमें से मजीद करना है आपने क्या, इधर कुछ ना लिखें बस, ठीक है जी। लेस इसमें से अब आपने क्या करना है बच्चों, सेटलमेंट डिस्काउंट, क्या बच्चों जी। अब जी बताएं, अब सवाल ही पैदा होता है 12,000 पे लगेगा या 11,400 पे। कुछ ना बताया होता तो इस पे लगता, लेकिन इस सिनेरियो नंबर 1 एग्जांपल 1 में उसने क्या कहा, अप्लाइड ऑन कितना जी है 300, नहीं ये 360 आता है 12,000 पे 3% लगाई तो। अच्छा जी, बताएं जी कॉस्ट कितनी आ गई जी आफ्टर डिस्काउंट, कितनी आई जी 11 11,000 ऐसे 640, सुबहान अल्लाह, अशके भी अशके भले जी। और बच्चों लेस करना है, डन डन बच्चों, आई बात समझ के नहीं आई। अब आपने ऐसे करना है, आपने एग्जांपल नंबर 2 नोट करनी है जी। एग्जांपल नंबर 2 जी, सेम सवाल है जी। लिस्ट प्राइस है बच्चों 12,000, लिस्ट प्राइस कितनी है सर जी 12,000 जी। मेरे मासूम दोस्तों, ट्रेड डिस्काउंट 5% ही, ट्रेड डिस्काउंट 5% ही जी। अब इधर करें ना जी, ट्रेड डिस्काउंट कितना जी 5%, और बच्चों सेटलमेंट डिस्काउंट 3%। बस कुछ नहीं बताया सेटलमेंट डिस्काउंट किस पे लगेगा जी, बताएं नहीं, करें नहीं क्वेश्चन सॉल्व, शाबाश। ना ना, नहीं कुछ बताया तो लिस्ट प्राइस 12,000 ही, सेम सवाल जी। लिस्ट प्राइस कितनी मेरे भाई 12,000, लेस आपने क्या करना है जी, कितना है जी, इधर तक तो कोई मसला ही नहीं है, लेस। अब क्वेश्चन साइलेंट है जी, बताएं नहीं अब क्या करूं जी, आप बताएं 12,000 पे लगेगा बच्चों, नहीं किस पे लगेगा जी, कितना है जी है 340 जी। देखा जी जवाब चेंज आएगा ना आपका जी जी। बताएं जी शाबाश, कितना आया जी ये डन जी। अब ये छोटी छोटी बातें आपने भूलनी नहीं है पेपर में, ठीक है। अब देखो ना एक एक नंबर होता है इन बातों का, एक नंबर 1.5 नंबर 1 एक मार्क, वो हमने लूज थोड़ी करना है जी। मेरी बात समझ गए हैं, मेरी बात समझे मेरे भाई। अच्छा चलें, आप जल्दी से मुझे इस तरह करें, जल्दी से ऐसे करें बच्चों, अब आप मुझे खुद बताएं, अब ये जो डिस्काउंट है किस पे लगेगा जी, बताएं जी। फिर मैं वर्किंग नंबर 1 करता हूं, वर्किंग नंबर 1 करके ना मैं कॉस्ट निकालता हूं एसेट की जी। करें जी शाबाश, जल्दी करें, वर्किंग्स करनी पड़ेंगी आपको जी। वर्किंग नंबर 1 जी, आज आपको वर्किंग नंबर 1 वो नहीं करनी, पहले वो वर्किंग नंबर 2 होगी ना, वो जो हम डेट डिस्क्रिप्शन वाली करते हैं भाई। डेट डिस्क्रिप्शन की वर्किंग करने के लिए आपको कॉस्ट लिखनी पड़ेगी ना उधर 1 जनवरी पे, पहले कॉस्ट तो निकाल लो, कॉस्ट निकाल लोगे तो बात बनेगी
जी भाई इधर देखो ना, वर्किंग नंबर 1 नहीं मैं कर रहा, वो जो डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग है ना, जिससे वो बुक वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाती है, वो करने के लिए मुझे सबसे पहले कॉस्ट चाहिए ना, कॉस्ट गिवन ही नहीं है, कॉस्ट तो खुद निकालनी है। चलो मैं कर देता हूं ताकि आपको समझ आए हम कर क्यों रहे हैं ये। वर्किंग नंबर 2 करनी है बच्चों, डेट डिस्क्रिप्शन, और क्या आना है बच्चों, बोलो शाबाश, और क्या आएगा जी, बोलें, मशीन है ना जी, बताएं जी। 1 Jan 2000 कॉस्ट, यही तो पता नहीं है, तो ये किससे आएगी जी, वर्किंग नंबर 1 से, ये कह रहा हूं मैं जी। आप लोगों ने कर लिया ये वाला काम ऐसे, मैं बगैर 3 सिफर के क्वेश्चन सॉल्व करना है जी मैंने। जी बच्चों ये कर लिया इधर तक आपने, इधर तक कर लिया सबने जी, इधर तक कोई मसला जी बच्चों, इधर तक कोई मसला नहीं। नेक्स्ट करवाएं जी सॉल्व, नेक्स्ट करवाएं सॉल्व जी, जल्दी से मुझे ऐड करवाते जाएं। फ्रेड चार्जेस ऐड होंगे जी इसमें बच्चों, फ्रेड चार्जेस ऐड होंगे, कितने हैं जी प्लीज, 63,260। नेक्स्ट बताएं शाबाश। इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है जी, 245। नेक्स्ट बताएं जी। प्री प्रोडक्शन, प्री की क्या लफ्ज क्या लिखा, प्री प्रोडक्शन टेस्ट जी, इसे टेस्ट रन कहते हैं जी, बताएं जी प्री। नेक्स्ट बताएं जी, जी जी नेक्स्ट। ओए गोंगलुआ बोलो बस, फ्रेड इलेक्ट्रिकल ठीक है, प्री प्रोडक्शन, अच्छा बस ठीक है, डन हो गया, ठीक है जी ठीक है, बताएं कितना आता है जी ये, है 91917 अच्छा, क्वेश्चन को सीधा करने के लिए आप इधर क्या कर सकते हैं बच्चों, बोलो शाबाश, 2 कर दें, इधर क्या कर दें, राउंड ऑफ कर दिया ना हमने, क्या कर दिया बच्चों, 9178.8, तो 9179 कर देना आप इसे। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, 9179 आ गया जी ये। इसको आप किधर पुट कर दूं मैं, कॉस्ट की जगह पे, क्या ख्याल है जी आपका, लें जी, डन बच्चों, और डन है सर जी, डन है सर, इधर तक तो मेरा ख्याल आप सबने कर लिया ना। अच्छा जी, इधर देखें, इधर अब ये है रेजिडुअल वैल्यू, और ये देखें क्या था, एस्टिमेटेड लाइफ इन मशीन ऑर्स, लाइफ बच्चे सालों में नहीं दी, ईयर्स में नहीं दी, बल्कि किस में दी है, ये मेरा ख्याल कौन से वाला डेप्रिसिएशन का मेथड है, आउटपुट मेथड, यूजेज मेथड है, कौन सा मेथड है, ठीक है मेरे भाई। इसका फॉर्मूला किसको याद है जी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ, किस में, ऑर्स में या यूनिट्स में, मल्टीप्लाई बाय हमारे वाले साल के जी, हमारे वाले साल के यूनिट्स के ऑर्स हो जाएंगे। कहता मशीन और यूज ड्यूरिंग 31 दिसंबर 13, 14 एंड 15, 13 में 2000, और बच्चों
13 में इतना, 14 में 3200 और बच्चों 15 में 1400, ठीक है जी। उसके बाद जाके ना इधर देखिएगा जरा, कहता ऑन 1 जनवरी 2015 डेल्टा डिसाइडेड टू अपग्रेड द मशीन। ये तो बात की बातें हैं ना, अभी 13 और 14 तो करें, पेपर में भी ऐसे ही करते हैं बच्चे, क्या करते हैं फौरन इसको पढ़ने बैठ जाएंगे और टाइम जाया करेंगे। भाई पहले 13 और 14 तो कर लो ना, ये तो 15 में जाके काम होना है जी। जल्दी से बताएं जी 13 में, जल्दी से बताएं शाबाश, 13 में क्या करना है जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज होगा जी। करवाएं जी। 91 रेजिडुअल वैल्यू 175,000 है ना, तो -175 डिवाइड जी कितना जी, कितने 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 हजार और हैं 12 में जी, सही है जी। मल्टीप्लाई बाय हमारे वाले साल के कितने हैं जी, अच्छा आप 1000 में कर रहे हैं ना, तो 3 सिफर नहीं लगाने हैं जी। और हमारे 13 में दो हैं, 2000 का मतलब 2 जी। प्लीज बताइएगा पूरा 1500 ना करें, चले राउंड ऑफ कर लेना, ठीक है। पेपर में भी राउंड ऑफ करना है, ये पॉइंट्स पॉइंट्स में नहीं खेलना ना, इतना टाइम है जी। बच्चों बताइएगा प्लीज, 1 मिनट जी, इसे मौत पड़ गई पता नहीं क्या आज। जी बच्चों बुक वैल्यू प्लीज 7671 जी, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए अब जरा गौर से, ये आपकी बुक वैल्यू बनी बनाई खीर आ गई बच्चों। ये एसओएफपी में ले जाएं और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस है, किधर चला जाएगा, बोले शाबाश जी। प्रॉफिट और लॉस वाली चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों, किस से, येलो से। और बच्चों इसको मैं ग्रीन से कर देता हूं, किससे बच्चों, ग्रीन से, ठीक है जी। बताएं जी 1500 किधर चला जाएगा, बोलो शाबाश। वर्किंग नंबर आपने की है जी 2 इसके लिए, और एसओएफई में जल्दी से बताएं जी 76 डन सर, और डन डन मेरे भाई। स्टेप्स फॉलो करते जाओ बस जी। अगला जल्दी से खुद करें शाबाश, 2014 की डेप्रिसिएशन जल्दी से खुद चार्ज करें जी आप जी। 14 की डेप्रिसिएशन बच्चों खुद चार्ज करें शाबाश। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, इधर तक तो बिल्कुल भी चेंज नहीं है, बिल्कुल जो ऊपर था वही है जी। बस मल्टीप्लाई अपने वाले साल के यूनिट्स कितने हैं जी, 3.2 3200 होंगे ना, तो 3.2 1000 में करना है जी 24। अच्छा अगर पेपर में गलती से आप इधर ना इधर 12,000 ले लें, इधर 3200 ले लें, सही है जी, इस तरह भी तो गलती कर सकते हैं ना, तो देखना वो फिर जवाब आपका थोड़ा सा शायद चेंज हो, सही है, शायद चेंज ना, वो बड़ा अजीब सा जवाब आ रहा होगा, क्या ख्याल है। तो इतनी देर बंदे में ये कॉमन सेंस होती है ना थोड़ी सी जी। 31 दिसंबर 2014 जी, प्लीज बताइएगा जी 5 जी। ये येलो बच्चों, और ये क्या जी, ग्रीन, ग्रीन जी। एसओएफपी में चला जाएगा, और ये किधर जाएगा बच्चों, एसओसीआई में जी 2401। और नेक्स्ट जी 5 8 लेन, सही है बच्चों, सही है सर।
आगे जरा पढ़े और हिम्मत करें जरा सॉल्व करने की, जरा होता है आपसे सॉल्व या नहीं? करें हिम्मत जरा थोड़ी सी, देखें क्या कह रहे हैं, जरा देखें जरा सॉल्व होता है आपसे? जी मोहतरम करें। नहीं नहीं नहीं, चांद क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे? क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे साथ साथ? लेक्चर्स रहते हैं अभी, तो फिर अच्छा वेट कर रहे हो कि सर खुद करवाएं? हाँ यार मैं तो करवा ही दूंगा भैया। जी वो हिम्मत कोशिश की कि नहीं? इस पैरा को पढ़ना है आपने। क्या 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 किया क्या ये बताओ ना। हाँ जी अपडेट किया जी आपने, बिल्कुल सही है। अच्छा देखो मजे की बात ये है इस क्वेश्चन में है क्या, चेंज इन एस्टीमेट भी है और क्या है जी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर भी है। और बात समझे हैं जी। ऑन 1 एंड 2015, ऑन 1 एंड 2015 पे क्या हुआ जी, कहता जी डेल्टा ने डिसाइड किया अपडेट द मशीन बाय एडिंग न्यू कंपोनेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 1753। ऐसे ही है जी इसकी एंट्री क्या होनी है जी, वो कंपोनेंट जो है एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाना है जी मशीन डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। दिस अपग्रेड लेड टू अ रिडक्शन, मुझे कैसे पता चला कैपिटलाइज करना है? कहता जी इसने क्या किया, इसने रिड्यूस कर दिया प्रोडक्शन का टाइम पर यूनिट और गुड बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन। यानी इसका मतलब ये है इसने एफिशिएंसी एसेट की बढ़ा दी ना। द अपग्रेड कहता है, मिसाल दे रहा हूं ना, कहता है यूनिट पहले बनता था मिसाल के तौर पे 10 मिनट में, अब कैसे बनेगा, अब जल्दी बनेगा, ऐसे ही जी तो एफिशिएंसी बढ़ गई। कहता जी द अपग्रेड आल्सो इंक्रीज द एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ। कहता रिमेनिंग लाइफ अब कितनी हो गई है, बोलो शाबाश। एट फर्स्ट एंड आगे उसने बहुत क्लियर भी कर दिया, कहता इस तारीख पे, कहता जी अच्छा वैसे आपके 12,000 यूनिट्स थे, कितने थे? ओरिजिनल रिमेनिंग लाइफ कितनी होनी चाहिए? 12,000 माइनस 2,000 माइनस 3200 रुपया कितना, माइनस 3200 ऑर्स जी, यूनिट्स नहीं ऑर्स जी। 5.3 5300 मेरा ख्याल बनते हैं। लेकिन अब रिमेनिंग लाइफ आपकी 53 नहीं है बल्कि बढ़ के कितनी होगी, 8000 मशीन ऑर्स। डन मेरे भाई। लेकिन साथ में ना रेजिडुअल वैल्यू भी क्या हो गई है बच्चों, चेंज हो गई है। वो कितनी है, 350। रेजिडुअल वैल्यू भी क्या हो गई है। अच्छा रेजिडुअल वैल्यू चेंज क्यों हुई, मेरा ख्याल ये है इसलिए हुई जब आपने वो कंपोनेंट ऐड किया ना तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई, एसेट की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। ऐसे अब आपकी रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है वैसे, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ एसेट इतने का बिक जाएगा, सही है सर। पहले आपका ख्याल था 175 का और अब ख्याल कितना है बच्चों आपका 350 का। चलें अब जरा बताएं मुझे करना क्या जी, प्लीज बताइएगा। पहले पहले अपडेट करें इसको 1 एंड 2015 पे। क्या लफ्ज क्या लिखूं जी, मशीन अपडेशन, सही है। अपडेट मशीन या मशीन अपडेशन, सही है बच्चों जी। बताइएगा जी कितना जी, 17। बुक वैल्यू बताएं रिवाइज कितनी है जी, बुक का वैल्यू कितना जी, 70। किसने इसमें ऐड कर दिया था ये, देखो फॉर्मेट सेम है हमारा, हमने कुछ चेंज करना ही नहीं है जी। अच्छा ये काम कर दिया, अब क्या करें जी प्लीज बताइएगा। 31 दिसंबर 2000, अच्छा जनरल एंट्रीज तो करनी नहीं है आपने, तो अब डेप्रिशिएट ही होना है ना बस। बताएं जी 70 और नया कंपोनेंट उसकी लाइफ कितनी है वो सब सेम कर देना है बस सारों को, सही है बच्चों।
जी माइनस रेजिडुअल वैल्यू सही तरह लिखे जी 350, ये चेंज है, क्या है बच्चों जी। डिवाइड, अब मुझे बताएं, आपने ये पकड़ा ना बच्चों, ये और बात समझे हैं। अच्छा पहले आप क्या करते थे, इसको पकड़ते थे और डेप्रिशिएट करते थे, फिर इसको लहदा करते थे। इधर तो बच्चों देखो ना, दोनों की बस उसने कहा जी इसको ऐड करने की वजह से अब आपकी रिमेनिंग लाइफ 8000 होगी, बस बात ही खत्म है। और सही है बच्चों, इसकी भी और इसकी भी जी। डिवाइडेड बाय बच्चों किससे करूंगा मैं, 8 से, 8000 नहीं 8 से, सही है बच्चों, बुक वैल्यू ली है ना आपने। और मल्टीप्लाई किससे करूं, हमारे वाले साल में यूनिट्स उतने ही है मेरा ख्याल है, वो कितने 1 पॉइंट हैं 1.4, किधर लिखा, ये देखें बच्चों 1400 लिखा तो है इधर उसने, ये देखें हमारे वाले साल में ये, हाँ तो मैंने भी 1.4 ही लिखा है जी, 1.4 जी। बताएं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आया जी, 11 जी 31 दिसंबर 2015। बताएं बुक वैल्यू प्लीज, 58, और बात समझे हैं जी। ये क्या है बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और सर जी ये क्या है जी, बुक वैल्यू। ये एसओएफपी में जाएगा और ये किस में जाएगा जी, प्रॉफिट और लॉस में। डन मेरे भाई जी। और जी 58, बात समझे बच्चों, और बात समझ गए हो कि नहीं समझे, और बात समझे हो। एक और भी छोटी सी चीज आनी है जी इधर, एक छोटी सी चीज और भी आनी है जी इधर। अच्छा इसको मैं करना तो इधर नॉन करंट एसेट, क्या ख्याल है, सही है। अच्छा एक बात तो बताएं, खैर ये बात हमने आगे क्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स का चैप्टर जब पढ़ना है ना डिटेल में जाके इंशाल्लाह, तब भी डिस्कस करनी है, तब भी हमने इंशाल्लाह डिस्कस करनी है। थोड़ा सा अभी हिंट दे देता हूं आपको, खैर तब भी इंशाल्लाह डिटेल डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छी समझ आएगी। बहरहाल अभी समझ आ जाए ठीक है, ना भी आए तो खैर है। इधर तक बातें क्लियर है सारी, इधर तक नोटिंग शोटिंग करनी है तो कर लें कि होगी ये सारी। आगे बात शुरू करूं थोड़ी सी। अच्छा सुनिएगा जरा बात बच्चों, ये रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा कितना है जी, 528। मुझे एक बात तो बताएं, मिसाल के तौर पे जी आज है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं 1 2025, आज क्या तारीख है जी, हमने 1 2025 पे खड़े होके ना रेंट एक्सपेंस पे कर दिया 3 सालों का, कितने सालों का, 25 का भी, 26 का भी और 27 का भी जी। और वो है जी 3000, मैं मिसाल दे रहा हूं 3000 कितना पे किया, यानी एक साल का 1000 बनेगा ना जी। कितना पे किया बच्चों हमने, 3000 पे कर दिया, कितना पे किया जी 1 जनवरी 25 पे, ईयर एंड आ गया जी 31 दिसंबर 2025 आ गया। मुझे बताएं बच्चों, एक साल का जो रेंट, जो हमने 3 सालों का रेंट एक्सपेंस पे किया था, ये इसे कहते हैं प्रीपेड, इसे क्या कहते हैं बच्चों, प्रीपेड। लेकिन जब एक साल गुजर गया तो एक साल के एंड पे एक साल की सर्विसेज भी तो ले ली ना हमने, क्या ख्याल है आपका, ऐसे ही है मेरे भाई। अब मुझे जरा बताइएगा, एक साल गुजरने के बाद 31 दिसंबर 2000, बोलो शाबाश, 31 दिसंबर 2025 के गुजरने के बाद एक साल एक्सपेंस में चला गया, एक साल एक्सपेंस में चला गया, वो जरा देख भी लें जाके 170 कितना लिखवाया था आपने मुझे 6। मुझे बताएं प्रीपेड कितना है 2 साल, वो आगे 2 सालों में जाके एक्सपेंस का हिस्सा बनेगा। 31 दिसंबर 25 के एंड पे जाके, वो तो मैंने 176 वो खैर 528 के साथ लिंक कर दिया ना। मुझे बताएं 31 दिसंबर 2025 के एंड पे खड़े होके कितने सालों का एक्सपेंस प्रीपेड है, 2 सालों का, कितना बनेगा 2000 रुपया, जो मैंने एग्जांपल ली है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, इसके दो हिस्से बनेंगे, एक है जी करंट और एक क्या है नॉन करंट। एक तो हमारे वाले साल का जो एंड है 31 दिसंबर 25, उससे जो अगले साल का एक्सपेंस है 26, वो चला जाएगा करंट एसेट में, और जो है जी 2027 का वो किस में चला जाएगा, नॉन करंट एसेट में। ये बात समझ आती है आपको या नहीं आती भाई, ऐसे ही है। 2025 के एंड पे खड़े होके देखें तो 2 साल प्रीपेड हैं, कितने साल बच्चों, 26 और बच्चों 27। जो तो 26 का एक्सपेंस आपने वक्त से पहले प्रीपे कर दिया, वो क्या है बच्चों, करंट एसेट में जाके आप लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसे ही है बच्चों।
प्रीपेड रेंट। और जो 2027 उसे क्या करेंगे बच्चों, है वो भी प्रीपेड, लेकिन किधर जाएगा मेरे भाई, नॉन करंट में। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? बिल्कुल इसी तरह ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है मेरे भाई, आपने साल के शुरू में 1 जनवरी पे ही खड़े होके सारी पे कर दी 528, एक साल गुजरने के बाद एक साल एक्सपेंस में चला गया। अब मेरे भाई यानी 176 चला गया, पीछे कितना बचा, 528 में से 176 माइनस करें ना, कितना बचा जी, 352। ये 352 जो है ये क्या है, बोलो शाबाश, प्रीपेड है। लेकिन सवाल इधर ये पैदा होता है 2013 के एंड पे खड़े होके देखें तो 352 क्या है बच्चे, प्रीपेड है। करंट में कितना जाएगा, नॉन करंट में कितना जाएगा जी, बताइएगा जी। अगला साल हमेशा हमेशा आपने इसकी कैलकुलेशन ऐसे करनी है जी, इधर आए जी, हमारा वाला सेल एंड हो रहा, ये बात समझ आ रही है तब भी ठीक है, ना भी है तो मसला नहीं है। अक्रूवल प्रीपेमेंट में हमने 2-3 दिन लगाने हैं जी। इधर आइएगा बच्चों, इधर आइएगा, आपने खैर काउंटिंग में पढ़ा है लेकिन मैं अज्यूम करूंगा आपने नहीं पढ़ा हुआ जी। इधर आए बच्चों, ये है नॉन करंट एसेट, और इधर आके आपने हेडिंग देनी है किसकी बच्चों, करंट एसेट की। किसकी हेडिंग देनी है बच्चों, करंट एसेट की। मेरी बात समझे हैं, मेरी बात समझे हैं? इधर देखें, मैंने इधर लिखना है जी प्रीपेड रिपेयर एक्सपेंस, और नॉन करंट एसेट में भी क्या लिखना है बच्चों, प्रीपेड बच्चों बात समझे हो जी, और बात समझे हैं? इधर देखें जी, यह है जी 1 एंड 2013, ईयर एंड कब होना है जी, 31 दिसंबर 2013। अगले साल का ईयर एंड कब है जी, 31 दिसंबर 2014। अगले साल का ईयर एंड कब है जी, 31 दिसंबर 2015। इधर कितना पे किया जी, बोलिएगा प्लीज बोलिएगा जी, 528 ऐसे ही है जी। कितने का बेनिफिट ले लिया, 176 का, पीछे कितना बचा, 352। ये जो इस टाइम इधर खड़े होके है ये है बच्चों आपका क्या, प्री पेड, ऐसे ही है सर। अब बहुत वजह से बात सुननी है, ये असूल याद रख लें, इंशाल्लाह बड़ी आसानी आ गई, ये काम भी आएगा। हमारे वाले पहले साल के एंड पे खड़े होके बच्चों ये 2 सालों का क्या बनेगा जी, प्रीपेड। अगले साल में जिसका फायदा लेना है बच्चों वो क्या होता है, हमेशा करंट, और बाकी क्या होता है हमेशा, मेरी बात समझे हैं? जिस तरह मैं आपको लायबिलिटी की एग्जांपल देता हूं जी, आपने किसी से उधार लिया जी 3,000 रुपए का, कितने का, 3,000 का, ऐसे ही है मेरे भाई। इधर देखें, इधर 3,000 का उधार लिया, 1,000 पे कर दिया, पीछे कितना बचा, 2,000 रुपया। अब ये 2,000 आपकी लायबिलिटी है साल के एंड पे खड़े होके, ऐसे ही है मेरे भाई। अब 2,000 लायबिलिटी है, लिखना तो लायबिलिटी में ही है, सवाल ये पैदा होता है जी कितना करंट और कितना नॉन करंट। मैं अज्यूम करता हूं जी अगले एक साल में 1,000 चला जाना, यानी आपने पे कर देना, तो जो अगले एक साल का ताल्लुक किसके साथ होता है जी, 12 महीने का ताल्लुक होता है जी करंट के साथ। तो अगले एक साल को देखना है आपने, बाकी जो रह गया वो सारा क्या है, नॉन करंट। तो अगले एक साल को देखें 1,000, सही है जी। तो 2,000 में से 1,000 चला जाएगा करंट में, बाकी सारा नॉन। ओके मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। इधर इसी तरह इधर आइएगा जी 352, अगले एक साल में देखें जी कितना एक्सपेंस में चले जाना, और आप वाकई ही ले भी गए हैं, सही है जी। तो इधर 352 माइनस कर दें बच्चों कितना, इधर जी, इधर आइएगा, इधर आइएगा जी, इधर आपने लिखना है जी 352 माइनस, बोलिएगा जी कितना, 176, कितना आना जी, इधर बोले 176। और बच्चों इधर आए, नॉन करंट में भी, नॉन करंट में कितना चला जाना है, बैलेंसिंग। ओके बच्चों, इधर हमेशा बैलेंसिंग आता है, क्या आता है जी, हमेशा आपने अगले साल को देखना है, बाकी क्या हो जाएगा जी, बैलेंसिंग हो जाएगा। ये मेरी बात समझे हैं, ये मेरी बात समझे इधर आप? अच्छा, मैं क्वेश्चन लेता हूं आपका, अभिषेक क्वेश्चन लेता हूं अभी, ये बात समझे बच्चों आप इधर, और बात समझे हो? बाकी सारा जो है वो क्या है बच्चों, बैलेंसिंग फिगर नॉन करंट में जाती है। ओके जी, आपने सिर्फ अगले एक साल को देखना है। अच्छा जी, इधर मेरा ख्याल 176 आएगा और वो अगले साल में एक्सपेंस का पार्ट बन जाएगा, इधर आंडा। ओके, अब मेरी बात एक तवज्जो से सुनिएगा जरा। अब आप खड़े हैं जी 31 दिसंबर 2000 किसके एंड पे, 14 के एंड पे। किसके एंड पे बच्चों, टोटल कितना था बोलो शाबाश, 528। इसमें से इतना चला गया एक्सपेंस में, ये बचा, फिर इतना एक्सपेंस में चला गया, अब कितना बचा। अब ये 31 दिसंबर 2014 के एंड पे खड़े होके आप देखें कितना प्रीपेड है, 176।
आप मुझे बताओ क्या अगले साल में कितना एक्सपेंस में चला गया या कितने ने चले जाना है 176 ने? मुझे बताएं 31 दिसंबर 2014 के एंड पे खड़े होके अगले एक साल को देखना है, ये करंट में चला जाना है, तो मुझे बताएं ये करंट एसेट में नहीं आएगा, लेकिन 14 के एंड पे। सही है बच्चों, इधर आए जी, इधर आके करंट में कितना आ जाना है जी 176 और इधर आंडा। ओके बच्चों, और 15 में तो है ही कुछ नहीं। डन जी, और बात समझे हैं, और बात समझ गए हो मेरे भाई? आप इधर देख लो, टोटल कर लो बेशक, इधर देखो 13 के एंड पे आओ बच्चों, 13 के एंड पे आके इन दोनों को टोटल करो, 352 बनेगा। बनेगा बच्चों कि नहीं बनेगा? टाइमलाइंस भी यही बता रही है आपको। 14 के एंड पे आके देखो बच्चों, 14 के, अब समझना है मैंने किया क्या। 528 में से 13 में एक्सपेंस कितना चला गया, बोलो शाबाश, कितना चला गया बच्चों? 176। और मेरे भाई 14 के एंड पे आके देखे 13 भी चला गया और 14 भी चला गया, तो पीछे सिर्फ कितना बचना है? 176। इसने अगले साल में एक्सपेंस का पार्ट बनना है। और बात समझे हैं बच्चों, इसलिए ये करंट है। डन डन, ये उसूल याद रखना है आपने। करंट और नॉन करंट की जब भी बाइफर्केशन करनी है, आपने नॉन करंट को नहीं देखना, आपने देखना है हमारे साल के एंड पे खड़े होके जितना मेरे भाई अगले साल में एक्सपेंस में जाना है, वो क्या होता है बच्चों? प्रीपेड, करंट में आएगा। वो है तो प्रीपेड, किस में आएगा? करंट एसेट में आएगा। बाकी सारा जो बच गया वो किस में जाएगा? नॉन करंट में। डन मेरे भाई। अच्छा, जिनके पास पुरानी किताब है ना कोई काफी, उसमें सोल्यूशन सही नहीं है, नई वाली में तो मेरा ख्याल इसी तरह ही हुआ है। ठीक है जी, बहरहाल आपने तो देखना भी इसको ही है जी। और डन है, और डन है बच्चों। मैंने 3 सिफर के बगैर क्वेश्चन सॉल्व किए। सही है भैया जी? शेख सवाल हो गया ना? तुमने यही पूछना होगा 14 के एंड पे। हाँ, हाँ बिल्कुल था, ये लो था, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। इनका सवाल मेरा ख्याल ये था, जो इनके दिल में था कि सर 528 1 जनवरी 13 पे भी तो है ना? बिल्कुल है, तो ये आपने कहीं क्यों नहीं लिखा? और मेरे चांद, हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनाते हैं? साल के एंड पे बनाते हैं ना, तो इधर आके पहली दफा बनाई हमने एक्सट्रैक्ट्स, इधर आके। और सही है, इधर आके एक साल तो इस्तेमाल भी तो कर लिया ना। और डन है भाई। अच्छा जी, हो गया क्वेश्चन? मुश्किल है? मुश्किल है बच्चों, है मुश्किल है? ये पॉइंट मुश्किल लगा आपको, ये वाला 176 वाला? घर जाके इधर तसल्ली से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर हमने एक्रूवल प्रीपेमेंट अभी पढ़ना भी तो है ना। अच्छा, मुझे कैश सेल की एंट्री तो बताओ क्या होती है? कैश सेल्स, कैश सेल्स की एंट्री तो बताओ। कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अच्छा, अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या किया है? ऑनर घर से पैसे लेके आया, ये आपने काउंटिंग में भी एंट्रीज पढ़ी हैं, और हमने जब बेसिक स्टार्ट की थी तब भी हमने ये गुफ्तगू की थी। ऐसे ये स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज इतना, बताएं एंट्री क्या की होगी जी? कैश डेबिट और कैपिटल। क्या ख्याल है बच्चों? और बात समझे हो? कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अच्छा, फिर उसके बाद ना सेल्स हुई, कुछ खर्चे हुए। मिसाल के तौर पे सुनना बच्चों, बात सुनना जरा। बिजनेस क्यों किया जाता है? टू मैक्सिमाइज, बिजनेस क्यों किया जाता है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। क्या ख्याल है बच्चों? इसलिए किया जाता है ना, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। जी, बिजनेस ने सेल्स भी की, इनकम भी कमाई, खर्चे भी हुए, प्रॉफिट कमा लिए बच्चों साल के एंड पे जी 120 रुपए का। कितने का? मैं मिसाल दे रहा हूं, 500 की कैपिटल, क्या 500 की इन्वेस्टमेंट की थी ओनर ने बिजनेस में, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। उसके बाद पूरे साल में जो प्रॉफिट कमाया ना बिजनेस ने, वो कमाया जी 120 रुपए का। कितने का मेरे भाई? 120 का। मुझे बताएं, कैपिटल बढ़ेगा प्रॉफिट की वजह से या कम होगा? बढ़ेगा ना भाई। इधर देखना, इधर 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 लेके आओ ना साहब। जब मैं नोटिंग का टाइम दूं ना, एक उसूल बना लें, जब मैं नोटिंग का टाइम दूं तब इधर, जब मैं मूव कर रहा हूं फिर मेरी तरफ मूव। ठीक है जी? लेकिन जब नोटिंग का टाइम दिया हो, फिर मैं मूव भी कर रहा हूँ, फिर भी कैमरा इधर ही रहेगा, या जिधर जिधर नोटिंग का टाइम, जिधर नोटिंग की हुई है। अच्छा, अदरवाइज जिधर मूव कर रहा हूं। आपको याद होगा जी, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट हमने बनाई थी, इधर जाके प्रॉफिट आया था, नेट प्रॉफिट। इसको जाके हमने एसओएफपी में कैपिटल वाले कॉलम में जाके ऐड कर दिया था, इधर किया था ना बच्चों। प्रॉफिट की वजह से मुझे बताएं जी, बताएं कैपिटल बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। ऐसे ही है, और ऐसे ही है। और बात समझे हैं? बात समझे हैं बच्चों के नहीं समझे? समझ के बताएं एंट्री क्या होगी? कैपिटल क्रेडिट और प्रॉफिट डेबिट। ये मैंने एंट्री सिखाई है आपको? ये मैंने क्लोजिंग एंट्री सिखाई थी आपको या नहीं सिखाई? ये क्लोजिंग एंट्री सिखाई है मैंने या नहीं सिखाई? अच्छा, ये देख लें इधर।
आपको पता है जी, आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंस ने अगले, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग तो होगा ना, क्लोजिंग होगा तो ट्रायल बनेगा ना, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है इसने अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनना। ओ यार, ये मैंने सिखाई तो थी, 2 लोगों को इधर बुलाया था, ए घोंगलू, ये मैंने नहीं बताई थी एंट्रीज हैं, और ये क्लोजिंग एंट्रीज मैंने बताई नहीं है, नहीं बताई थी। इनकम एंड एक्सपेंस को क्लोज करने की एंट्रीज नहीं बताई मैंने। क्लोजिंग बैलेंस अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंस का, ये मैंने बुलाया तो था 2 लोगों को इधर, क्या नहीं बुलाया था जी? जी एंट्रीज नहीं करवाई। अच्छा इधर देख लें, इधर देखें बच्चों, हम अक्सर बात करते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंस जो है, इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनेगा, ऐसे ही है जी। तो फिर क्या होगा, इसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में। किधर करते हैं जी? अब मेरी बात सुननी है, प्रॉफिट और लॉस की अपनी कोई नेचर नहीं है, ये इनकम एंड एक्सपेंस को देख के चलते हैं। इनकम है तो प्रॉफिट आएगा, और अगर बच्चों इनकम ज्यादा है, सॉरी, तो प्रॉफिट आएगा, और अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो क्या होगा जी? लॉस। अब बच्चों तवज्जो से बात सुननी है, इनकम है जी, क्या है बच्चों? इसको हमने क्लोज करना है, किसमें जाके क्लोज होगा जी? प्रॉफिट और लॉस में। इनकम की अपनी नेचर क्या है? क्रेडिट। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हमने इनको क्लोज करना है, ट्रांसफर करना है, किस में जाके बोलो? प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में जाके, ऐसे ही है जी। तो मुझे एक बात बताएं, अभी आप अकाउंटेंट नहीं है, एक आम आदमी बन के सोचें, जिस चीज को ट्रांसफर किया जाता है, जिस चीज को ट्रांसफर किया जाता है, बताएं बच्चों, वो चीज क्या हो जाती है? कम, और जिसकी तरफ ट्रांसफर किया जाता है वो क्या हो जाएगा जी? ज्यादा। क्या ख्याल है जी? मिसाल, ये मार्कर्स मेरे पास पड़े हैं 3, मैंने ये चीज इधर आपकी तरफ फेंकी, इधर से मार्कर कम, और जिसकी तरफ फेंकी वो क्या हो जाएगा? मेरी बात समझे हैं? इधर देखें, अब इन्हें कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज, इन्हें ट्रांसफरिंग एंट्रीज भी कहते हैं। इन्हें बच्चों और बात समझे हो या नहीं, इन्हें ट्रांसफरिंग एंट्रीज भी कहते हैं। इन्हें बच्चों इधर देखें, अब मैंने इनकम को क्लोज करना है, क्या करना है बच्चों? इनकम की नेचर क्या है? इनकम को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट और लॉस में। इनकम की नेचर क्या है भाई? इसकी बात थोड़ी सी ज्यादा कर दें। अच्छा, इनकम की नेचर क्या है बच्चों? क्रेडिट। जब मैं इनकम को ट्रांसफर करूंगा तो इनकम खुद क्या हो जाएगी? कम, डेबिट। उल्टा देखो, काउंटिंग में प्लस माइनस नहीं होता, सही है? अब याद रखना, डेबिट क्रेडिट होता है। जब मैंने किसी चीज की नेचर के खिलाफ काम करना है तो उसकी नेचर के अगेंस्ट आना पड़ेगा। डेबिट का उल्टा क्रेडिट, क्रेडिट का उल्टा बच्चों डेबिट। इनकम को ट्रांसफर करना यानी इनकम कम करनी है मैंने, नेगेटिव तो नहीं कर सकता, कम करूंगा तो इसकी नेचर अपनी क्या है? क्रेडिट। कम करूंगा तो क्या हो जाएगी? और प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट। 100 से मैंने अज्यूम किया 100। एक्सपेंस की नेचर बताएं बच्चों, डेबिट। अब मैंने इसको क्लोज करना है, किसमें जाके? क्लोज करना क्यों है? अगर नहीं करूंगा तो बच्चों ये तो अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बन जाएगा ना। 100 था लेजर में आ रहा, अगले काउंटिंग पीरियड का बीडी नहीं बनाना, सीडी को खत्म करना, क्लोज करना, कैंसिल करना, तो भाई प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर कर दिया ना जी। मुझे बताएं, एक्सपेंस की अपनी नेचर क्या है? डेबिट। जब मैंने इसे कम करना, ट्रांसफर करना, तो क्या करूंगा? उल्टा काम करूंगा ना, क्रेडिट करूंगा, और प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा? डेबिट। मेरी बात समझे हैं? इधर तक बात समझ आती है आपको? इधर तक बात समझ आती? अगली बात, प्रॉफिट और लॉस कुछ कोई चीज नहीं है। प्रॉफिट और लॉस भाई इधर इधर, प्रॉफिट और लॉस कोई चीज नहीं। ये तो आपने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाई ताकि क्या करें, हमारे वाले साल का जो प्रॉफिट है ये कैपिटल को जाके बढ़ाएगा, या क्या करेगा? लॉस है तो कम करेगा। डन। अब मुझे एक बात बताएं, अब मैंने प्रॉफिट और लॉस को भी कहां जाके ट्रांसफर करना है? बोले शाबाश। मैंने एसओएफपी में, बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ऐसे ही है जी, और वो भी जाके कैपिटल के अंदर। मुझे एक बात बताएं, अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट और लॉस को नहीं सोचना, कैपिटल को सोचना है। अब अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल क्या हो जाएगा? यानी इंक्रीज का मतलब उसकी नेचर क्रेडिट है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बोलो शाबाश। मैंने प्रॉफिट और लॉस लेके आके प्रॉफिट लिख दिया ना, वो खत्म कर देना, वो क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट हो जाएगा। डन मेरे भाई। इसी तरह लॉस है, लॉस की वजह से कैपिटल क्या होगा? डेबिट होगा, कम होगा, नेचर के अगेंस्ट बात है। और बच्चों लॉस खुद क्या हो जाएगा? खत्म कर दें, कैंसिल कर दें, क्या हो जाएगा बच्चों? ये बात समझ आती है आपको? जल्दी से नोट करें। इन्हें कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज या ट्रांसफरिंग एंट्रीज। ये होती कब है बच्चों? बताओ शाबाश।
साथ साथ, और नहीं बच्चों साथ साथ तो इनकम एंड एक्सपेंस की एंट्रीज होती हैं। ये कब होती हैं बताएं शाबाश? ईयर एंड पे, पीरियड एंड पे कब होती हैं बच्चों? मैं लिख देता हूं, दीज एंट्रीज आर परफॉर्म्ड एट जी। आप मेरी बात नहीं समझे। और समझ रहे हो? जी जी भाई। हाँ जी, प्रॉफिट की नेचर अपनी तो खैर कोई नहीं है, लेकिन इनकम की वजह से क्रेडिट होती है ना, क्योंकि प्रॉफिट आता किसकी वजह से है? इनकम की वजह से आता है ना। जी मोहतरम, आप नोट करके फिर मुझे बता दीजिए। जी हम ना प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट नॉर्मली नहीं बनाते, ठीक है जी। हम प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट नहीं, वो स्टेटमेंट बन जाती है ना। चलिए एक बात तो बताएं, छोटी सी बात बताएंगे आप। ये प्रॉफिट है, क्या है जी? 100 का। कैपिटल क्या हो रहा है बच्चों? क्रेडिट। तो जब कैपिटल का अगर मुझे टी अकाउंट बनाना पड़ा तो बच्चों कैपिटल 100 से क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? कैपिटल का टी अकाउंट बनाऊंगा तो बताएं जी, कैपिटल के अकाउंट में ये किस साइड पे लिखूंगा? 100 डेबिट, क्रेडिट साइड पे। रेफरेंस क्या आएगा? प्रॉफिट, ठीक है। और इधर देखें, इधर ये जिसका अकाउंट है वो क्या हो रहा? डेबिट। रेफरेंस क्या आएगा? और बात समझे हो भाई? नोट कर लिया बच्चा? नोट कर लिया है? सही है। अच्छा इस तरह करें, कैपिटल का अकाउंट बनाएं और इधर क्रेडिट साइड पे 100 लिखें और रेफरेंस में लिखें जी प्रॉफिट। लिखो लिखो लिखो, शाबाश। इधर बनाएं कैपिटल का अकाउंट और कैपिटल का अकाउंट बना के क्रेडिट साइड पे लिखें 100 और रेफरेंस में लिखें जी प्रॉफिट। फिर दोबारा बच्चों कैपिटल का अकाउंट बनाएं और डेबिट साइड पे लिखें जी क्या? बोलो शाबाश जी। डेबिट साइड पे क्या लिखो बच्चों? प्रॉफिट लिखो। डेबिट साइड पे लिखो कैपिटल के 100 और रेफरेंस में क्या लिखो? लॉस। ओके बच्चों, और सही है? बात ही नहीं समझ रहे। अच्छा जी, इधर देखना बच्चों। अब आप आए बच्चों, ये छोड़ें, ऊपर क्या लिखा है ये छोड़ें। एग्जाम्पल 1 पढ़िएगा। ये ना किताब में है, जरा ये मुझे पेज नंबर बताना कौन सा? ये वो एग्जाम्पल्स नहीं है, वो जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाली उसमें है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाली 160। ओल्ड बुक में तो, नई वाली में थोड़ा सा एक दो सफे। 160 पूरा 160 बच्चों। देखें इधर आए भाई, इधर पढ़ना, एग्जाम्पल 1 पढ़ना।
कहता एन इंडिविजुअल स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज कितना बच्चों 500 ऑन 1 Jan 2020। जर्नल एंट्रीज करें और लेजर भी बनाना है हमने जी, बनाए ना, कैपिटल का लेजर भी बनाना है हमने जी। नहीं होमवर्क भी करेंगे, होमवर्क भी करेंगे। बस अब खत्म कर रहे हैं 2 4 5 मिनट में इंशाल्लाह। डेट आज तो चीजें रिपीट ही की हैं यार। आज अगर मेरे से पूछे ना नया क्या पढ़ाया मैंने, डिस्काउंट, बाकी तो आपको पता सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर उसकी इंस्पेक्शन की वो करवाई और पास पेपर का क्वेश्चन करवा दिया और वो चेंज इन एस्टीमेट उसके अंदर आ गया। हाँ एक बड़ी मुश्किल चीज पढ़ाई मैंने आज आपको, क्या भला, प्रपोर्शनेट बेसिस। हाँ वो बड़ा टेक्निकल था यार जी। तारीख बताना बच्चों 1 Jan 2020। कैश डेबिट कितने से बच्चों 500 से, और बच्चों कैपिटल क्या हो गया, और बात समझे हो डियर नखट्टूस, बात समझे। अच्छा आपने ना 60 कैपिटल का काउंट भी बनाना, कैश का बनाने की जरूरत नहीं है, कैपिटल का टी काउंट भी बनाना है बच्चों आपने, कैपिटल का टी काउंट भी बनाना है जी। बच्चे रोने वाली शक्ल होगी है, यहां तो रो के दिखाओ ना जरा, देखूं कैसे लगते हैं बच्चे रोते। वैसे तो एक्टिंग के बेताज बादशाह हैं आप लोग माशाल्लाह। जी कैपिटल का टी काउंट जी बताइए ओपनिंग किस साइड पे आएगा, वो तो है ही नहीं बच्चों, बिजनेस ही अभी स्टार्ट हुआ है। और सही है, तो इधर आएंगी कैश डेबिट और बच्चों कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट और बच्चों कैपिटल क्रेडिट जी। कैपिटल का किस साइड पे लिखूंगा 500, और बात समझे हो, वो कह रहा है ना कैपिटल का अकाउंट भी बनाए, लेकिन वो मासूम है ना, ऑल्सो पास, तो रिक्वायरमेंट तो हम खुद ही बना लेते हैं। चलें जी आगे बताओ बच्चों क्या आना, जल्दी बताओ शाबाश। कहता बिजनेस अर्नड आ प्रॉफिट ऑफ कितना 120 2020 में, और कहता 270 किस में 21 में, और मेरी बात समझे हो। अच्छा अब ना इसके पीछे पूरी साइंस होगी, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये सारी एंट्रीज अब हम नहीं कर रहे, एंड पे आके एक ही एंट्री करनी है, आया क्या प्रॉफिट आया, क्या आया बच्चों मुझे बताओ, प्रॉफिट को ट्रांसफर किधर करना है। देखो मैं कह रहा हूं प्रॉफिट अचानक नहीं आया होगा, मेरी बात समझे हैं, प्रॉफिट अचानक नहीं आया होगा, बल्कि इसके पीछे पूरी साइंस होगी ना, इनकम आई एक्सपेंस गए, एंड पे आके एक प्रॉफिट है, बस इसकी एंट्री बता दो क्या होगी। अभी मैं आपको बता के आया, पहले तो इनकम है, इनकम को ट्रांसफर किया होगा प्रॉफिट में, फिर एक्सपेंस को, वो सारी बातें गोली मारो, मुझे डायरेक्ट बताओ जरा, कैपिटल बढ़ गया होगा जी, ये एंट्री होती नहीं है वैसे, इस तरह इनकम की एंट्रीज होती हैं, एक्सपेंस की एंट्रीज होती हैं, ये जादू थोड़ी हो रहा है कि कैपिटल की एक एंट्री बाकी एंट्रीज ही कोई ना करो। और मैं कह रहा हूं वो एंट्री नहीं की ना हमने, नहीं की ना जी। कैपिटल क्या बच्चों, ये तो साल के एंड पे एंट्री होती है, इसके ऐसे कैसे हुआ जी अकाउंट, ये तो बोंगा अकाउंटेंट है, ये क्या है बच्चों जिसने पूरे साल में एंट्री कोई नहीं की, कैपिटल आया एंट्री कर दी, कैपिटल बढ़ गया प्रॉफिट की वजह से एंट्री कर दी, चलो जी तालियां मारो छुट्टी होगी जी। ये तो समझ ही नहीं आनी इस अकाउंटिंग की किसी को, लेकिन वो हमने असल में कोई चीज समझ नहीं आना बच्चों, मेरी बात समझे हैं। ये नहीं आपने कहना कि सर जी ठीक है फिर भाई यही तरीका है फिर कि ये हमने इसी तरह ही करनी है ना अकाउंटिंग, नहीं 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 ये सही अकाउंटिंग नहीं है। और मेरी बात समझे हो, ओ भाई इनकम सेल की एंट्री किधर गई, परचेज की एंट्री किधर गई, नॉन करंट एसेट खरीदा होगा उसकी एंट्रीज किधर गई मेरे भाई, रेंट एक्सपेंस पे किया, इंश्योरेंस, और मेरी बात समझे हो दी 120 सही है बच्चों। और इधर क्या आ जाएगा बोलो शाबाश, प्रॉफिट और लॉस, लेकिन मैं लिख रहा हूं ये प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट की अपनी नेचर इनकम की वजह से प्रॉफिट होता है, तो इनकम की नेचर क्रेडिट है, सही है भैया, और बात समझे हो, तो प्रॉफिट की नेचर भी क्रेडिट, जब ट्रांसफर किया तो बच्चों ये फिर क्या हो जाएगा डेबिट। बहरहाल इसको सोचो ही ना, कैपिटल बढ़ गया। अब जल्दी से मुझे टी अकाउंट में पोस्टिंग करवाओ शाबाश।
जी क्रेडिट साइड कितना, और इधर तारीख क्या लिखूंगा, कैपिटल क्रेडिट, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, और मेरी बात समझे हो, और बात समझे हो भाई। अच्छा साल का एंड आया, 500 का कैपिटल था, 120 रुपए का प्रॉफिट आया, कैपिटल कितना होना चाहिए, कोई बता सकता है। वजन किधर आएगा बच्चों, डेबिट साइड पे आएगा ना। क्लोजिंग बैलेंस कितना आया, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, समझ रहे हैं, और समझ रहे हो, समझ रहे हो भाई, और समझ रहे हो। अगर मैंने एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हो, क्या बनाने हो बच्चों, अगर मैंने एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हो, क्या बनाने हो बच्चों, 2020 में कितना कैपिटल लिखूंगा बताओ, मैं तो सिर्फ कैपिटल लिख रहा हूं बच्चों, और तो मेरे पास है ही कुछ नहीं। जी कैपिटल में कितना लिखूंगा, ऐसे रख, कितना लिखूंगा बच्चों, 620, और सही है जी। ये अगले साल का क्या बनेगा, 1 जनवरी 2021 का क्या बनेगा, ओपनिंग जी। और बात समझे कि अगली भी गई जी बच्चों, सही है। अगले साल का प्रॉफिट फिर कितना है जी बताइएगा, कैपिटल क्या हो गया बच्चों, प्रॉफिट बढ़ने की वजह से क्या हो गया बोलो, क्रेडिट, और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट क्या होगी जी, ट्रांसफर करने की वजह से कितने से, अच्छा नहीं समझे बात, सही है बच्चे, सही है जी। इधर कितना लिखूंगा जी बताएं शाबाश, इस साल ऑनर घर से कुछ नहीं लेके आया, 2021, इधर क्या लिख दूंगा जी मैं, प्रॉफिट। बताएं जी 620 तो साल के शुरू में था, प्रॉफिट आया 270 का, अब आपका कैपिटल, अब बिजनेस का कैपिटल कितना हो जाना चाहिए, वो इसी तरह ही करते हो ना, जो साइड हैवी है ये पता नहीं कितना आएगा, 890, ये इसी तरह ही करते थे ना, ये 890 ऐसे ही, ये मैंने डायरेक्ट किया था खैर पिछले साल जी, कितना 890, क्या ख्याल है जी आपका, और बात समझे हो, ये अगली भी गई, इधर कितना लिखूंगा बच्चों मैं बताओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये आज बताना बड़ा जरूरी है, ताकि एक दफा भी बताया फिर इंशाल्लाह कल फिर, सही है बच्चों, आज बताना जरूरी था, आज बताना ये जरूरी था, ठीक है। खैर अभी तो इतना ही मैंने आपको बताया। कभी आपने ये सोचा कि बच्चों कंपनी के केस में क्या होगा, कंपनी के केस में कैपिटल नहीं होता, शेयर कैपिटल होता है, क्या होता है, आपने I2B में शायद लफ्ज पढ़ा हो, इसको शेयर कैपिटल क्यों कहते हैं, सोच के आइएगा, ये तो ये क्या बात हुई, कंपनी के केस में शेयर कैपिटल होता है जी, क्यों होता है, शेयर कैपिटल क्यों कहते हैं, इसको शाबाश तो मेरी तरफ से। इस पे इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे बच्चों, किस दिन, मंडे वाले दिन इंशाल्लाह, ठीक है जी। चलें, अच्छा आपका जो प्लान है जी, हमने कहा था ना, जब वीकेंड होगा तो आपको प्लान देंगे कौन से सवाल आपने रिवाइज करने हैं। इस वीक में तो क्लासेस ही मेरा ख्याल है चांद 2 ही हैं, तो पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा, उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की एग्जाम्पल देखिएगा, और तो उसके अलावा मेरा ख्याल कुछ नहीं है, एस्टिमेट भी एक नज़र देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलें जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।